जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों कुछ महीने पहले ही इंडिया में अर्जुन मार्क 1 टैंक के तर्ज पे मार्क 1A टैंकों को तैयार किया गया। इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भी टैंकों का प्रदर्शन नहीं हुआ था। और खबर ये भी है कि इंडियन आर्मी द्वारा 6000 करोड़ रुपया के लागत से अर्जुन मार्क 1A टैंकों को भी खरीदा जा रहा है। और दोस्तों ऐसे में अर्जुन टैंकों को लेकर कई सारे सवाल आप लोगों के मन में हो सकता है और सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने का कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के मन में सवाल उठ सकता है कि अर्जुन मार्क 1 टैंक असल में है क्या। तो दोस्तों ये असल में एक मेन बैटल टैंक है जिसे DRDO के शाखा CVRDE मतलब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से निर्माण किया गया है। और फिलहाल इसका डिजाइन और डेवलपमेंट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग का काम भी CVRDE को ही सौंपा गया है। दूसरी तरफ इसके डेवलपमेंट में कई सारे अन्य ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि 15 एकेडमिक इंस्टीट्यूट, 8 लैब और कई सारे MSMEs भी शामिल थे। फिलहाल इंडियन आर्मी की तरफ से ऐसे 118 टैंकों को अपने बेड़े के लिए खरीदने का भी इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों अर्जुन टैंकों के स्पेसिफिकेशन को देखा जाए तो गन को फॉरवर्ड करने के साथ साथ इसका ओवरऑल लंबाई 10.638 मीटर होता है, जबकि गन को अगर पीछे की तरफ किया जाता है तो इसका ओवरऑल लंबाई 9.546 मीटर के आसपास होता है। इसका ऊंचाई करीबन 3.03 मीटर है और इसका चौड़ाई करीब 3.864 मीटर के आसपास है। इसका वजन भी करीबन 58.5 टन के आसपास है। और अगर इसका टेक्निकल डिटेल को देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि यह मैक्सिमम ऑन रोड 70 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ट्रैवल हो सकता है, जबकि ऑफ रोड में करीबन 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये ट्रैवल कर सकता है। इसमें एक 1400 HP के इंजन का इस्तेमाल किया गया है जो करीबन 2400 RPM क्षमता वाला है। दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन के साथ एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर अर्जुन मार्क 1 बनाया गया था तो मार्क 1A का क्या ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों अर्जुन टैंकों का डेवलपमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था भारत का खुद का इंडिजिनियस टैंक बनाना, जिसमें इस टैंक का डेवलपमेंट के साथ साथ भारत के पास अब खुद का सुपीरियर फायर पावर, हाई मोबिलिटी और एक्सीलेंट प्रोटेक्शन के साथ एक बेहतरीन टैंक है। दूसरी तरफ अर्जुन टैंकों को 1996 में ही मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया था और पहले बैच में मार्क 1 टैंकों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अवधि में तैयार किया गया और मार्क 1 के खामियों को दूर करने के लिए ही मार्क 1A का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि मार्क 1A में ऐसा क्या स्पेशल फीचर्स है। वैसे तो अर्जुन मार्क 1A में कई तरीके का स्पेशल फीचर्स है, लेकिन इसका जो सबसे स्पेशल फीचर्स है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाला 120 मिलीमीटर के राइफल गन और उसके द्वारा फायर किए जाने वाले थिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्ड शाबोर्ड एमुनेशन। दूसरी तरफ इन हथियारों के अलावा हथियारों को फायर करने के लिए इसमें एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम को भी लगाया गया है जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी वेदर में और कैसा भी बाहरी वातावरण हो उसमें काम कर सकता है। दूसरी तरफ इसमें मेन गन के अलावा एक 7.62 मिलीमीटर के मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है जो बेसिकली एंटी पर्सनल टारगेटों को ही निशाना बनाता है, जबकि दूसरी तरफ 12.7 मिलीमीटर के एक हैवी मशीन गन को भी लगाया गया है जो एंटी एयरक्राफ्ट और ग्राउंड टारगेटों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों अर्जुन टैंक से भारत को ऐसा क्या अचीवमेंट मिला। दोस्तों अचीवमेंट तो बहुत सारा मिला, लेकिन सबसे पहला अचीवमेंट भारत को 2010 में मिला था, जब एक एक्सरसाइज के दरमियान अर्जुन टैंकों के द्वारा रशिया से खरीदा हुआ T-90 मेन बैटल टैंकों को हराया गया था। मतलब भारत के पास अब एक ऐसा टैंक है जो दुनिया के बेहतरीन टैंकों को भी हरा सकता है। दूसरी तरफ अर्जुन टैंकों को डेवलप करने के बाद भारत उन 10 देशों में अब शामिल हो चुका है जो अपने बलबूते पे टोटली इंडिजिनियस टैंक को डिजाइन, डेवलपमेंट और प्रोड्यूस कर सकता है। वैसे तो दुनिया में कई सारे ऐसे देश है जो टैंकों का निर्माण कर रहा है, लेकिन ज्यादातर देश ऐसे है जो दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी को हासिल करके अपने देश में खाली टैंकों को प्रोड्यूस करता है और अपना नाम देके उसे अपना टैंक बताता है। दोस्तों जिन 10 देशों के द्वारा अपना खुद का इंडिजिनियस टैंकों का निर्माण किया जा सकता है उनमें यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, साउथ कोरिया, रशिया, चाइना और जापान शामिल है और भारत अब इन एलिट देशों के ग्रुप का मेंबर बन चुका है। दोस्तों इसके साथ एक बड़ा सवाल यह है कि मार्क 1A और मार्क 1 में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों मार्क 1A को बनाने के लिए करीबन 14 इंप्रूवमेंट किया गया है और ऐसे इंप्रूवमेंट में सबसे महत्वपूर्ण है कैनन लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। मतलब इन टैंकों के जो कैनन है उससे तोप का गोला जैसे दागा जा सकता है, वैसा ही गाइडेड मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। दूसरी तरफ इन टैंकों में करीबन 54% इंडिजिनियस नया कंपोनेंटों को लगाया गया है, जबकि 41% ऐसे कंपोनेंट है जो पिछले के मार्क 1 टैंकों से हासिल किया गया। इंडियन आर्मी के द्वारा 2012 में सबसे पहले मार्क 1 टैंकों को परचेस किया गया। इंडियन आर्मी द्वारा 118 मार्क 1 टैंक अपने बेड़े में शामिल किया गया, जबकि इसके बाद इसके इस्तेमाल के साथ साथ टैंकों में अपग्रेडेशन का और टैंकों में आवश्यक तब्दीली का जरूरत भी सामने आया। दोस्तों इसी वजह से मार्क 1A टैंकों का निर्माण हुआ, जबकि मार्क 1 और मार्क 1A के दरमियान भारत द्वारा अपने जरूरतों को देखते हुए कुछ विदेशी टैंकों को भी परचेस किया गया है। 2020 में ही मार्क 1A टैंकों को लेके आर्मी की तरफ से ग्रीन सिग्नल दिया गया और उसके बाद ही मार्क 1A टैंकों का ऑर्डर प्लेस किया गया। दोस्तों आर्मी में जब भी कोई हथियार को शामिल किया जाता है तो सबसे बड़ा सवाल उस हथियार के सामने ये आता है कि दुश्मन के खिलाफ ये कितना कारगर है। मतलब पाकिस्तान के आर्मी के द्वारा
द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टैंकों के सामने इंडिया के मार्क 1A टैंक मतलब अर्जुन मार्क 1A टैंक कितना कारगर है। दोस्तों पाकिस्तान के बेड़े को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान द्वारा बेसिकली यूक्रेन और चाइना के टैंकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पाकिस्तान के बेड़े में अल खलीद, अल जरार, T80UD और टाइप 85, टाइप 69 और टाइप 59 जैसे टैंक है, जिनमें T80 असल में पाकिस्तान का सबसे ताकतवर टैंक है, जो बेसिकली सोवियत यूनियन का डिजाइन है, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद इसका राइट यूक्रेन को मिला था। पाकिस्तान के पास टोटल 324 T80 टैंक है और इसमें एक A45 फायर कंट्रोल सिस्टम भी लगा हुआ है। टैंकों के पास T72 टैंकों की तुलना में ज्यादा बेहतर आर्मर प्रोटेक्शन है, लेकिन अगर T90 टैंकों के साथ इसे तुलना किया जाए तो ये T90 टैंकों से कमजोर है। मतलब दोस्तों ये अर्जुन टैंकों के सामने भी कमजोरी होगा। दूसरी तरफ इसमें एक 125 मिलीमीटर के गन का इस्तेमाल किया गया है, जो 5 किलोमीटर के रेंज तक फायर कर सकता है। इन टैंकों में 7.62 और 12.7 मिलीमीटर के मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया है, जो एंटी पर्सनल और एंटी एयरक्राफ्ट गन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास दूसरा जो और एक टैंक है वो है अल जरार। अल जरार असल में एक सेकंड जनरेशन के मेन बैटल टैंक है, जो कि चाइना के द्वारा बनाया गया है। अल जरार टैंकों को पाकिस्तान द्वारा चाइना से लाइसेंस लेकर प्रोड्यूस किया गया है और दोस्तों इसे कई अन्य देशों में टाइप 59 टैंक भी कहा जाता है। इसमें भी 125 मिलीमीटर के कैनन और 7.62 मिलीमीटर और 12.7 मिलीमीटर का गन लगा हुआ है। दूसरी तरफ दोस्तों ये टैंक 40 टन वजन का है और इसका आर्मर प्रोटेक्शन T72 से भी कमजोर है। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा और एक टैंक का निर्माण किया जा रहा है, जिसे अल खलीद कहा जाता है। दोस्तों अल खलीद असल में चाइना का ही डिजाइन किया हुआ MBT 2000 है, जो पाकिस्तान द्वारा लाइसेंसली बिल्ड किया जा रहा है। ये भी 125 मिलीमीटर गन और 7.62 के साथ साथ 12.7 मिलीमीटर के गन वाला टैंक है और इसमें एक 1200 HP का इंजन का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों ये 46 से 48 टन के दरमियान का टैंक है और ये T90 से कमजोर टैंक है। दोस्तों ये तो था पाकिस्तान के टैंक के साथ कंपैरिजन, लेकिन अगर अर्जुन टैंक के क्लास को देखा जाए तो इस क्लास में दुनिया में जो और एक टैंक काफी ज्यादा प्रचलित है वो है अमेरिका का M1 एब्राम टैंक। दोस्तों एब्राम टैंकों के साथ अगर अर्जुन टैंकों को कंपेयर किया जाता है तो दोनों लगभग एक ही रफ्तार वाला टैंक है और दोनों का वजन भी लगभग एक ही बराबर है। पर अर्जुन टैंक में जो इंजन का इस्तेमाल किया गया है वो टैंक को ज्यादा एक्सीलरेशन देता है। दूसरी तरफ अर्जुन टैंक का ढलान वाले एरिया में कार्य क्षमता एब्राम टैंक की तुलना में अच्छा है। दूसरी तरफ अगर एब्राम टैंक को देखा जाए तो इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन अर्जुन टैंक के इंजन की तुलना में ज्यादा शांत है और साथ में इसमें इस्तेमाल होने वाले एमुनेशन भी ज्यादा बेहतर है। पर अर्जुन में भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के साथ साथ कई वैरायटी के एमुनेशन है और एमुनेशन के इस गैप को आसानी से पूरा भी किया जा सकता है। एब्राम टैंक के पास जो रेडी रैक है वो बड़े आकार का है, इस वजह से ये टैंक जल्दी रिलोड हो सकता है। दोनों टैंकों के पास जो फायर कंट्रोल सिस्टम है उसे लगभग एक ही दर्जे का माना जाता है, जबकि एब्राम टैंक आर्मर के मामले में संभावित अर्जुन टैंक से आगे है, पर इसके आर्मर कभी कभी इसके एक्यूरेसी के ऊपर भी असर डालता है। पर दोस्तों अर्जुन टैंक की पोस्ट पेनिट्रेशन सर्वाइविलिटी एब्राम टैंक के तुलना में काफी ज्यादा है। मतलब अगर इसमें हिट होता भी है तो टैंक को इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है जितना एब्राम टैंक को नुकसान होता है। दोस्तों एब्राम टैंक में जो और एक सबसे इंपॉर्टेंट हथियार को लगाया गया है वो है इसके टाइफून एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, जो इसे दुश्मन के मिसाइल और गोलों से तो बचाता है, जबकि भारत में भी ऐसे ही एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टमों का इस्तेमाल का भी बात कहा जा रहा है। पर अर्जुन टैंक का और एक सबसे बड़ा खासियत यह है कि इसका जो कैमोफ्लेजिंग सिस्टम है ये काफी बेहतरीन है। मतलब दुश्मन के आंखों से अपने आप को ये काफी बेहतरीन तरीके से छुपा सकता है। पर एब्राम टैंक का जो साइलेंट इंजन है ये काफी ज्यादा हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से कई समय ये हीट सिग्नेचरों के कारण पकड़ा भी जा सकता है। दोस्तों इसके बाद आप लोगों के मन में एक सवाल उठ सकता है कि अगर भारत द्वारा इतना बेहतरीन टैंक बनाया गया है तो फिर 350 टैंकों को खरीदने के लिए क्यों रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया गया। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो 350 टैंकों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है वो असल में लाइट टैंक है, जबकि अर्जुन एक हैवी वेट टैंक है। मतलब भारत द्वारा 350 हल्के वजन के ऐसे टैंकों को परचेस किया जाएगा जो पहाड़ के ऊंचे एरिया में या फिर ऐसे जगह में ऑपरेट हो सकेगा जहाँ पे भारी वजन के टैंक ऑपरेट ना हो सके। दोस्तों इस तरीके का आवश्यकता चाइना के साथ पिछले साल के झड़प के बाद ही सामने आया था और संभावित इसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हल्के वजन के टैंकों को खरीदने का इरादा बनाया जा रहा है। पर इसमें भी इंडिजिनाइजेशन का एक बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ये भी बताया गया है कि इन टैंकों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया के तहत ही इंडियन आर्मी द्वारा खरीदा जाएगा। कुल मिला के इसके साथ ऑप्शन ये भी है कि भारत के DRDO और LNT के द्वारा भी लाइट टैंक निर्माण करने का जो इरादा बनाया जा रहा है संभावित, उसके तहत भी आर्मी आगे बढ़े। पर देखना ये होगा कि तय समय पे DRDO और LNT के द्वारा अपने टैंकों को निर्माण करना संभव हो पाता है कि नहीं, और विदेशी कंपनियों की तरफ से भारत को जो ऑफर किया जाता है उसमें कितना इंडिजिनाइजेशन और कितना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।